हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग मुगल काल। ये कंप्लीट हो जाएगा आज पूरी तरह से, मुगल का कंप्लीट हो जाएगा। ये बाबर से लेकर ये बहादुर शाह जफर, ये पूरा मुगल काल होता है। और ये जो शासक होता है इधर वाला, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये शक्तिशाली होता है और इधर का शासक कमजोर होता है। ठीक। इस ये बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक के काल को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। उत्तर मुगल काल किसे कहते हैं? अगर हम सन के हिसाब से देखें तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है और यह 1857 की क्रांति तक, इसके बीच के समय को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। 1707 से लेकर 1857 की क्रांति के बीच के समय को उत्तर मुगल काल कहते हैं। जब यह शुरू होता है इधर का उत्तर मुगल काल, इस समय दो साइड से, एक साइड से ब्रिटिश साम्राज्य उभर रहा होता है और एक साइड से मराठा साम्राज्य उभर रहा होता है। और ये मुगल काल कमजोर होता चला जाता है और लास्ट में ये बहादुर शाह जफर के समय समाप्त भी हो जाता है। ठीक। ये बहादुर शाह देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यह औरंगजेब का 3 पुत्र होता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जो मुअज्जम होता है वही होता है बहादुर शाह होता है। ठीक है, जिसे हम शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह को हम लोग शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। शाह बेखबर क्योंकि यह जो था वो अपने राजकीय कार्य में एकदम पूरा बेखबर आता था, इसलिए इस नाम पड़ गया क्या? शाह बेखबर। शाह बेखबर के नाम से हम लोग जानते हैं बहादुर शाह को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जहादार शाह। जहादार शाह जो होता है, जहादार शाह, इसमें होता है जुल्फिकार खान, जो सामंत होते हैं। ठीक है, जुल्फिकार खान ये क्या करते हैं कि जहादार शाह को राजा बनने में, शासक बनने में सहयोग करते हैं। तो ये जहादार शाह शासक बनते ही जुल्फिकार खान को वजीर की उपाधि दे देते हैं और पूरा रियल पावर जो हो जाता है वो वजीर के पास हो जाता है, जुल्फिकार खान के पास। तो वो अपने हिसाब से शासन करने लगते हैं। उसके बाद, इसके बाद जहादार शाह के बाद एक दौर शुरू होता है सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं 2 भाई होता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। ये दोनों भाई क्या करते हैं कि ये दोनों भाई, सैयद बंधु जो क्या करता है कि फर्रुखसियर को राजा बनाता है। ठीक। सैयद बंधु फर्रुखसियर से मिलकर जहादार शाह की हत्या करा देता है और राजा बना देता है किसे? फर्रुखसियर को। ठीक है, तो फर्रुखसियर को राजा बनाने में योगदान होता है सैयद बंधुओं का, जो 2 भाई होता है उसी का योगदान होता है फर्रुखसियर को। इसे हम घृणित कायर के जानते हैं। ठीक है, फर्रुखसियर को किस नाम से जानते हैं? घृणित कायर के नाम से। और ये जो जहादार शाह है इसे हम लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। तो ये 3 देखें हम लोग, बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से, और जहादार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से, और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। इसी के समय में आया था नादिर शाह। बताते हैं नादिर शाह के बारे में। रंगीला बादशाह कहा जाता है इसे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण करता है इस पर और पूरा यहाँ पे कत्लेआम मचाता है मोहम्मद शाह के समय में। और दिल्ली में लगभग 57 दिन रुकता है नादिर शाह। तो नादिर शाह किसके समय आया था? तो मोहम्मद शाह के समय आया था और दिल्ली में 57 दिन रुकने पर रुका और वहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि वहां से ले जाता है और कोहिनूर हीरा भी ले जाता है साथ में, और मयूर सिंहासन भी ले जाता है। मयूर सिंहासन जो शाहजहां बनवाया था, और लेके चला जाता है कौन? नादिर शाह। वो ईरान लेके चला जाता है नादिर शाह। तो क्वेश्चन एक पूछता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर वो कौन सा मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठा था? तो वो था कौन? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। क्योंकि इसके बाद कोई बैठेगा कैसे? वो तो नादिर शाह लेके चला गया, तो उसके बाद ये सब कहाँ से बैठ पाएगा? तो ये था मोहम्मद शाह। इसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। और इसी के समय में सैयद बंधुओं का पतन भी हो जाता है। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के समय में ही आया था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह के समय ही आया था कौन? अहमद शाह अब्दाली। से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि अहमद शाह के समय में, अहमद शाह अब्दाली किसके समय में आया था? तो अहमद शाह। इसमें भी नाम है, उसमें भी अहमद शाह नाम है। ठीक है,
इसके बाद देख लेते हैं आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में, और इस शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पहले आलमगीर द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी की लड़ाई हुआ था 1757 में। 1757 के प्लासी की लड़ाई में 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज बंगाल को पूरी तरह से जीत लिया था। अंग्रेज पूरा बंगाल को पूरी तरह से जीत लिया था। यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर तो बंगाल को पूरी तरह से जीत लिया था। इधर पूरा एरिया बंगाल को 1757 में बंगाल को जीत लिया था। जबकि बक्सर का युद्ध यानी 1764 में पूरा भारत को अंग्रेज जीत लिया था। तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में अंग्रेज पूरे भारत को जीत लिया था, जबकि प्लासी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ बंगाल को जीता था अंग्रेज। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध समझ में आ गया आलमगीर द्वितीय के समय में। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध। शाह आलम द्वितीय के समय में इसी के समय होता है एक 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें मराठा पराजित हो जाता है, यानी अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है। तो ये जो होता है मराठा का पानीपत का तृतीय युद्ध, यह किसके समय होता है? तो शाह आलम द्वितीय के समय ही होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में इसी के समय में होता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो होता है वह शाह आलम द्वितीय के समय में ही होता है। तो शाह आलम द्वितीय से 3 क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध होता है जो बिहार में पड़ता है बक्सर, और ये 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और ये इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में। अब देखते हैं अकबर द्वितीय के समय में। अकबर द्वितीय से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, ये अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिए थे? तो वो अकबर द्वितीय। ठीक है, इसके बाद अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है? बहादुर शाह जफर। यह अंतिम मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर। यह 1857 की क्रांति में भाग लेने की वजह से अंग्रेज इसे बंदी बनाकर रंगून भेज देते हैं, जो आज के समय म्यांमार में पड़ता है, जो उस समय राजधानी थी रंगून, उसमें भेज देता है सब अंग्रेज। ठीक, बहादुर शाह जफर को, और वहीं पे इनका मृत्यु होता है, और यहाँ पर मुगल काल कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज पूरा उत्तर मुगल काल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।